Good morning, ma'am. जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन किए थे ट्राई? हाँ जी, क्वेश्चन किए ट्राई? Yes, ma'am. नो मैम। ठीक है, एक ना मैं आपको क्वेश्चन करानी हूँ, आप अपने असाइनमेंट उसमें देखो, असाइनमेंट में 80 और 81 क्वेश्चन है, देखना जरा। कोई एक बार देख के बोलो। 80 एंड 81 वो है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन। हाँ। 80, 80 एंड 81 मिला किसी को? Ma'am, the equation of the हाँ line जी। passing through the intersecting of the planes. हाँ हाँ हाँ, बोल दो जरा एक बार। Ma'am, the equation of the line, एक मिनट एक मिनट। the equation of the line passing through the The equation of line passing through the passing through intersection of planes of plane x plus 2y minus 3z minus 4 is equals to 0 and 3x minus 8y plus z plus 2 is equals to 0 is 3x minus 8y 8y plus z plus z plus 2 is equals to 0 is, मैम ऑप्शन बोलूं, हाँ हाँ x minus 2 divide by 22 is equals to y minus 1 divide by 10 is equals to z minus 0 divide by 14. मैम बी ऑप्शन, x minus 2 divide by 22 is equals to y minus 1 divide by minus 10 is equals to z minus 0 divide by 14. C option, x plus 2 divided by 22 is equals to y plus 1 divided by 10 is equals to z minus 0 divided by 14. मैम स्क्रीन में शो हो रही। बाकियों को भी None of these. सबको स्क्रीन में शो हो रही भी? सही है मैम। फिर आप अपनी तरफ से देखो भी। हाँ जी,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कैसे करना है। इसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, मेरे पास ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पे जो ये वाली लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो कैसे करोगे, पहले तो हमें इसका नॉर्मल पता होगा इस प्लेन का, ऐसे इस प्लेन का भी नॉर्मल पता होगा। जो दोनों ही नॉर्मल पता है, अगर उन दोनों नॉर्मल की आप परपेंडिकुलर वाली लाइन ले लो तो वो इसी लाइन के पैरेलल नहीं होगी। इमेजिन करके देखो, दो प्लेन रखो आप अपने सामने ना दो प्लेन रख लो जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे वाले दो जो उसके नॉर्मल है, नॉर्मल के जो नॉर्मल है आगे, दो नॉर्मल्स के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इसी लाइन के पैरेलल होगा। बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? मैम एक बारी रिपीट कर दोगे, नेटवर्क चला गया सीगा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो दो प्लेन है मेरे पास, जो उनकी इंटरसेक्टिंग वाली लाइन आएगी जहां पे वो दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या लो, दोनों प्लेन्स के नॉर्मल ले लो। क्या लोगे? दोनों के नॉर्मल। और जो नॉर्मल आया उन दोनों के भी नॉर्मल ले लो, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो उसी लाइन के पैरेलल नहीं आएगा? बताओ, करो इसको जस्टिफाई। अपने अपने आपके पास कोई दो प्लेन पड़े होंगे, उठाओ, प्लेन उठाओ और देखो। हाँ जी भाई, बताओ। मैम वो लाइन के पैरेलल होंगे कि प्लेन के पैरेलल होंगे? जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके पैरेलल होंगे, ये वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन के पैरेलल। यस मैम। बताओ जी। हाँ जी मैम, होंगे। ये देखो ना, जब आपके पास दो प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग ये वाली लाइन आएगी और जो दो नॉर्मल्स की ये वाली लाइन आएगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, लाइन टू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज पैरेलल टू N1 क्रॉस N2। N1 क्रॉस N2 क्या देता है? जो दोनों के ही क्या है, जो दोनों ही N1 और N2 नॉर्मल दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, अब जल्दी प्लेन देख के बताओ कि इसके N1 N2 क्या आएंगे। N1 क्या है? 1 2 -3, जो इसके कोफिशिएंट्स है। इसके कोफिशिएंट्स क्या है? 3 -8 1। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। आई के साथ क्या आया? 2 -24 -22 -j 1 +9 -14। तो ये आया मेरे पास -22 -10 -14। नेगेटिव कॉमन निकालूं तो 22 10 14 आ गया। मतलब कि जो ये लाइन आने वाली है, जो इनमें से ये लाइन है, वो पैरेलल होगी किसके? ये वाली लाइन के। अगर पैरेलल होगी ये दोनों, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो सेम डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा, बोलो, है ना? तो चेक कर लो, 22 10 14 किस में आ रहा है? 22 10 14 इसमें आ रहा है। बी ऑप्शन तो कट गया। सी। हाँ, तो या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। 22 10 14 22 10 14।
ठीक है, अब आप ये देखो, जो भी मेरी लाइन है, ये लाइन किस में से पास कर रही है, यहाँ से बताना ये लाइन किस में से पास कर रही है। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो कैसे पता चलता है किस में से पास कर रही है, ये नहीं होता। 210 हाँ, वेरी गुड। एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, z माइनस z1 ओवर ABC। तो हम क्या कहते हैं कि x1 y1 और z1 से पास कर रही है। पहली किस में से पास कर रही है, ए ऑप्शन 210 में से पास कर रही है। देखो पासिंग पॉइंट ये हो गया ना, जो एक लाइन में से, ये लाइन है ये इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई बोथ प्लेन। दोनों प्लेन में जल्दी से रख के देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन रख के देखो, पहले प्लेन 2 + 2 - 0 - 4 = 0, ठीक है। अगला 6 - 8 + 0 + 2 कर गए ना दोनों सेटिस्फाई, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, अच्छा सी ऑप्शन देखो कैसे काटेंगे, वैसे तो आ ही गया एक आंसर। सी किस में से पास कर रहे हैं बताओ जल्दी से। -2 -2 -1 0 0। ऑब्वियसली जब 210 रख के सेटिस्फाई हो रहा था, -2 -10 रख के कैसे होगा। पहली वाली ऑप्शन में रख के देखो, -2 -1 -0 -4 कितना आया आपके पास, -7, नॉट इक्वल टू 0। तो सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये कट गया, ठीक है। देखो आया समझ में ये क्वेश्चन। देखो जी, नेक्स्ट भी बोल दो 81। हाँ जी मैम। द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन एक मिनट, आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही है ना। हाँ जी हाँ जी, बोलो। the symmetric form of the line 3x plus 2y minus z minus 4, 3x plus 2y minus z minus 4 is equals to 0, 4x plus y minus 2z plus 3 is equals to 0 is A option x plus 2 divided by 3, y minus 5 divided by minus 2 is equals to z by 5. B option x minus 2 divided by 3 is equals to y minus 5 divided by minus 2 is equals to z by 5. C option x minus 2 divided by, मैम यहाँ थोड़ा -3 का प्रॉब्लम है, 3 लिख लो मैम चाहे -3, कुछ मैम इसमें क्लियर नहीं हो रहा, इज इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू z बाय 5। यही है मैम डी ऑप्शन भी है अभी, x प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 डिवाइड बाय -5 -5। ठीक है ठीक है। अब वही सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन जब भी ऐसा पेपर में पूछ ले तो वही आएगा, दो प्लेन्स की सेम इंटरसेक्शन। हमें क्या पूछा गया सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में, देखो अगर याद हो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हमारे पास 2D में होती थी, क्या होती थी, x माइनस x1 cos थीटा, y माइनस y1 sin थीटा इक्वल टू r। अब 3D में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब ये है कि वो वाली लाइन पता करो जो दो प्लेन्स का क्या है इंटरसेक्शन, ठीक है। ये वाली लाइन हमने पता करनी है, अभी कराया है। कैसे करोगे, आप क्या निकालोगे, n1 n2। हाँ जी बताओ क्या है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। n1 कितना है 3 2 -1, इसके कोफिशिएंट्स। अगले वाले के 4 1 -2,
दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। हाँ जी, कितना आ गया? -3 आई कैप प्लस जे के कैप। जे वाले में 3 दूनी 6 आएगा यहाँ। तो ये आ गया +2 और ये आ गया -5 के कैप। लिखो क्या आया मेरे पास, -3 2 -5। अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 -2 5। पहले तो ये देखो कि या तो बीच में नेगेटिव आना चाहिए या साइडों में नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे है कि साइडों में नेगेटिव या बीच में है, बताओ इन दोनों में से कोई मैच कर रहा है? ये तो कट गया। ऐसे ही ना ये मैच कर रहा है, ये भी कट गया। ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, ए और बी, दिख रहा है ना? फिर वही बात करो। अच्छा, अगर मान लो पेपर में आपको निकालना ही पड़ जाए ये वाला पासिंग पॉइंट, जस्ट सपोज, वैसे तो मैं बाय ऑप्शन करा दूंगी यहाँ पे, इनकेस पेपर में निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? पहले आप ये क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे z-0 नहीं है ना, दोनों ऑप्शंस में। तो z = 0 अपनी तरफ से लेट कर लो। z = 0 में से मान लो पास कर रहा है, दोनों ऑप्शंस यही कह रहे हैं। अगर z = 0 है, पुट कर दो। कितना आया? 3x + 2y = 4, 4x + y = -3। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे आप। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 कट के क्या आ गया? -5x। मैम ये ऑप्शन आएगा। x की वैल्यू -2 आ गई। बी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ए बोला है, ए ऑप्शन। हाँ, x की वैल्यू अगर -2 आ गई तो y कितना आएगा? y की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 0। इस क्वेश्चन में मैंने आपको निकालना बता दिया कि आप ये पॉइंट ऐसे कैसे निकाल सकते हो। नहीं तो वही बात है, यहाँ से पॉइंट निकालो, ऊपर प्लेन्स में पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो हाँ जी, x -2 y 5 और z 0 किस में आ रहा है बोलो? ए ऑप्शन में। 81 करिए। देखो जी, दोनों क्वेश्चंस में कुछ पूछना है? मैम ये सिमेट्रिक फॉर्म कैसे हुई फिर? वो मैं वही कह रही हूँ कि आप इससे कोरिलेट ना करो। ये 2D की सिमेट्रिक फॉर्म थी। यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि दो प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाली लाइन बताओ। आप ये देखो ना, आपको लाइन पूछ रहा है तो नीचे क्या दिया गया है? दो प्लेन। दो प्लेन में से एक लाइन निकालनी है, मतलब डेफिनेटली वो प्लेन क्या करते होंगे? इंटरसेक्ट करते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने हैं या मैं आगे करा दूं थ्योरी? मैम एक 26 क्वेश्चन देखना। या तो आज क्वेश्चन ही कर लो या फिर आगे थ्योरी कर लो। बताओ कैसे करना है? ऐसे ना हो कि क्वेश्चन भी कंप्लीट ना हो या थ्योरी भी कंप्लीट ना हो। मैम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलो जी, बोलो। मैम 26 क्वेश्चन देखना है। बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो। If a line make the angle pi upon 3, comma pi upon 4
with the positive x-axis इफ लाइन And- मेक एंगल, क्या बोला उसके बाद आपने? angles pi upon 3, comma pi upon 4 with the positive x-axis and y-axis. Then the angle made by the line with the positive z-axis. देखो भाई, इस क्वेश्चन को हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है, तो यहाँ से क्या आते हैं हमारे पास? डायरेक्शन को साइन, ये आता होता है। और इसका रिलेशन क्या है? एक्चुअली दीज आर एल एन एल। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा? 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है? पाई बाय 3, पाई बाय 4 पुट कर दो यहाँ। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? कॉस 60, 1/4। तो ये 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस 3/4, so you will get 1/4 cos स्क्वायर गामा। तो cos गामा आपके पास आ गया प्लस माइनस 1/2। ये कब वैल्यू होती है? या तो गामा की वैल्यू 60 आ जाए या 120। देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? पाई/3 है। हाँ जी बोलो। यस मैम, बी ठीक ऑप्शन है है मैम, पाई हाँ बाय 3। जी। तो 26 का बी ऑप्शन आ जाएगा, पाई/3। और बोलो। मैम मैम मैंने वैल्यू ही नहीं पुट ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 1 माइनस cos स्क्वायर ਉਹਦੇ ਚ। मैम हाँ जी। मैम अगर अपने को इतने अपने को 2 आंसर्स आंदे ना लास्ट पे प्लस माइनस, हाँ हाँ। अब हम हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे ना। ऑप्शन भी के होते अकॉर्डिंग option- देखते हो। हाँ ठीक है। मैम 42 क्वेश्चन है मैम, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ बोलो ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। कोई गल नहीं, बोलो। The angles between two lines x plus 1/2 equal to y plus 3/2 equal to z minus 4 over minus 1 and x minus 4 over 1 y plus 4 over 2 equal to z plus 1 over 2। आप क्या कह रहे हो इस क्वेश्चन में कि आपका कितना आंसर आ रहा है? मैम मेरा cos इनवर्स 2/9 आंदा है। एक मिनट, आप 42 पूछ रहे हो राइट? 2/9 नहीं, 4/9 आ रहा है। कर लेते हैं। इसके मेरे पास डायरेक्शन का रेशियो कितने आए? 2 2 -1। इसका है मेरे पास 1 2। लेट मी चेक, कहीं आपने क्वेश्चन ना गलत उतार लिया। 2 2 -1 1 2 2, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 2, 4 -2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 9/9। ये देखो 4/9 नहीं आ रहा, थीटा आ गया हाँ कॉस जी, इनवर्स। तो मैम मेरी कोई मिस्टेक होगी। हाँ कोई मिस्टेक होगी, ये तो आपके सामने ही है, चेक ही कर लो आप। कोई गलती है तो देखो। हम 41 कैसे करेंगे? बोल दो बस, क्वेश्चन और तो कुछ नहीं। एक 41, एक ना क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी थी ये 40s वाली लाइन में। बोलना एक बार कौन सा क्वेश्चन है? Ma'am, the equation of a line passing through the points 1, 2, 3 and perpendicular to the x plus 2y minus 5z plus 9 is equals to 0. Ma'am, ये वाला क्वेश्चन है। ये प्लेन का ही है ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। The equation of the line passing through the points
passing through the points 1 to 3 1 2 3 आगे and perpendicular to x plus 2y minus 5z plus 9 is equals to 0 x plus 2 minus 5z plus 9 is equals to 0. मैम आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं. वैसे मैं क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, पर जो आगे हमने थ्योरी करनी है ना, देखो यहाँ पे एक लाइन और एक प्लेन की बात कर रहे हैं. हमने अभी तक प्लेन कवर कर लिया, अकेली लाइन कर ली. नेक्स्ट टॉपिक लाइन प्लस प्लेन ही है. चलो फिर भी बोलो. हाँ मैम x minus 1 डिवाइड बाय 1 एक मिनट. x माइनस is equals to y minus 2 divided by 2 is equals to z minus 3 divided by minus 5. Then B option x minus 1 divided by 1 is equals to y minus 2 divided by 2 is equals to z plus 5 divided by 3. x plus 1 divided by 1 सेम है मैम दोनों y 2. हाँ जी मैम is equals to z plus 3 divided by minus 5. मैम नीचे वाले दोनों सेम है. इज इक्वल्स टू z माइनस 5 डिवाइड बाय 3. ठीक है. इसने क्या कहा कि पहले तो वो जो लाइन है 1 2 3 से पास कर रही है. पहले तो यही देख लो, ये 1 2 3 से पास कर रही है. 1 2 5 ये तो आएगा नहीं. 1 2 ये आ रहा है -1 2 -3 ये भी नहीं आएगा. -1 2 5 ये भी नहीं आएगा. तो ये नहीं करेक्ट हो गया. 1 2 3 में से पास करना चाहिए. ठीक है मैम. मैम वो एक लाइन देख के पता ही नहीं लग रहा था फिर करना क्या है, अभी दूसरा कैसे निकालेंगे. एक ही लाइन दे रखी है ना मैम इसलिए. नहीं कोई बात नहीं. फिर जो लाइन दे रखी है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के. ध्यान से देखो, एक प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है. जो एक प्लेन का परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल भी तो बोलते हैं. यहाँ से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकालो. 1 2 -5 नहीं आएगा. हाँ जी मैम. तो जो हमारी गिवन लाइन इसके परपेंडिकुलर है वो इसके पैरेलल नहीं होगी. यस तो मैम. डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं होंगे. अगर इसके 1 2 -5 है तो इसके भी 1 2 -5 होंगे. नीचे देखो 1 2 -5. ठीक तो है. ओके मैम. तो ए ऑप्शन है. प्रूफ ही नहीं पता लग रही थी कि कैसे करना है सॉल्व मैम बेसिकली. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैम 45 देखना प्रोजेक्शन वाला. एक मिनट. हाँ बोलो कौन सा. 45 कौन सा 45 मैम. बोल दो फिर बस मुझे. 45 The projection of a line joining the points प्रोजेक्शन ऑफ line joining the points 3 4 5 and 4 6 3 on the line joining एक मिनट. आगे है ये, आगे बोल रहे हो. yes, on the line joining the points -1 2 4 and 1 0 5 is मैम ऑप्शन बोले. एक मिनट पूछो. हाँ बोलो. 1/2 2/3 1/3 4/3. अच्छा इसने क्या कहा है. प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स है. एक है 3 4 5 4 6 3 on the line joining this and this. ये लाइन नीचे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. ठीक है. अब पहले आप लाइन ज्वाइनिंग निकालने के लिए आपको पता है, ये देखो जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है आप एक पॉइंट से
एक लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हो? बोलो। एक लाइन से, हाँ फॉर्मूला लगा के a डॉट b डिवाइडेड बाय जिदे उत्ते ये करनी तो सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। प्रोजेक्शन निकालने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये कराया था कि कोई बी वेक्टर है, ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बताया था। प्रोवाइडेड की वेक्टर होना चाहिए मेरे पास। अगर 2 पॉइंट दे दिए तो वहां से भी वेक्टर निकाल ही सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है तो बी वेक्टर दे रखा है। ऑन द लाइन जिसके ऊपर निकालनी है वो ए वेक्टर दे रखा है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर निकाल लो। बी वेक्टर, वेक्टर कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 करके कितना आया? आई कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। चेक करो। सी ऑप्शन, सी सॉरी, ए वेक्टर क्या आया मेरे पास? 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। ये आगे प्रोजेक्शन निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करके कितना आया? 2 माइनस 4 माइनस 2। ए का मैग्नीट्यूड ये कट के प्रोजेक्शन निकालते टाइम हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा 4/3। चेक करो 4/3। हाँ जी मैम ठीक है। ठीक है। हाँ जी I'm question number 23. बोलो 23rd। A line is such that it is inclined with y-axis and z-axis at 60 degree. Then what angle is it inclined with x-axis? अभी कराया नहीं है? मैम उससे आ नहीं रहा मेरा ये ना। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, y और z वाला 60 cos 60 1/2 cos स्क्वायर अल्फा 1 minus 1/2 that is half cos अल्फा 1/√2 प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 45 आई। देखो 5/4 नहीं आ रहा। हाँ जी मैंने गड़बड़ कर दी, फिर वैल्यू गलत ले ली। मैम एक और था कि द नंबर ऑफ लाइंस, बस सुन लो मैम एक बार। नंबर ऑफ लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। Number of lines which are equally inclined with coordinate axis is. Options are 2, 4, 6, 8. करा देती हूँ। हाँ देखो 2D में क्या होता है, वो लाइनें बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। या तो ये वाली लाइन आती है 45 बनाती है, या ये वाली लाइन बनाती है जो इसके साथ 135 और यहाँ से भी ये 135 का एंगल बनाती है दोनों के साथ। ठीक है, तो 2D में कितनी होती है ऐसी लाइनें? 2 होती है। नाउ कम टू द 3D, क्योंकि 3D में क्वेश्चन पूछा है। 3D में अगर आप मतलब आप ये अज्यूम कर लो कि आपके पास ना ये आपका रूम है, तो इसके 4 कॉर्नर हो गए, एक रूम ये, एक ये, एक ये और एक ये। ऐसी कौन सी लाइन है जो इक्वली इंक्लाइन करेगी? देखो एक लाइन ऐसी होगी जो इस रूम और पिछले रूम में से पास करेगी, एक ये और एक ये। तो ऐसे करके आप इमेजिन करो कितनी लाइंस होंगी, टोटल 4 लाइंस होंगी। तो ये तो हो गया इमेजिनेशन बेस्ड, जो इमेजिन कर लेगा कि लाइन निकल के कौन से कमरे में जा रही है।
जैसे कि मेरे रूम से जसपोज नीचे वाले फ्लोर के सामने वाले रूम में जा रही है, ठीक है, तो चारों ही इन चारों रूम्स में से एक एक लाइन पास करेगी, तो आंसर 4 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता कोई बात नहीं। अब इसने क्या कहा कि इक्वली इंक्लाइंड है, वो आप नंबर ऑफ लाइंस निकालो। ये देखो सबके साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होगा। cos स्क्वायर अल्फा 1/3 होगा। cos अल्फा की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1/√3। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है, क्योंकि सेम एंगल बन रहा है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी। ठीक है जी। अब आप इससे कितने अलग अलग प्रकार के डायरेक्शन रेशियो या लिख सकते हो वो देखो। एक तो पॉजिटिव वाले लिख लो, चार तीनों पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपने तीनों पॉजिटिव लिख लिए तो ये बिल्कुल सिमिलर किसके है, बोलो बोलो। अगर आप तीनों के साथ नेगेटिव लगा दो तो मतलब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं ना, आप एक ही लोगे, कंसीडर करोगे। ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम एक बार यहां माइनस ले लो, एक बार यहां ले लो, एक बार मिडल में ले लो, एक नीचे वाला, तीन ये, तो टोटल 4 डिफरेंट डायरेक्शन को साइन हो गए। सो दीज आर 4 लाइंस। अब आप कहोगे बाकी क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि ये किसके साथ सेम है, थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये दो प्लेसेस पे नेगेटिव, यहाँ पे इन दो प्लेसेस से नेगेटिव। तो देखो वैसे भी टोटल 8 चॉइसेस ही बननी थी, टोटल 8 थी, हर कोई एक एक के साथ सिमिलर आ रहा है, तो 4 तो सेम ही आ गए इनके साथ, तो डिस्टिंक्ट कितने बचे, 4, तो 4 लाइन आएंगी। देखो क्लियर है सबको? ये इसके साथ सेम है। मैम ये क्वेश्चन पता कितना चलेगा कि 2D था या 3D था? स्पेशल मेंशन होके आएगा। अभी तो हम 3D के चैप्टर में कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि 3D का क्वेश्चन है। ठीक। वैसे भी अब आप माइंड में बिठा लो, 2D का आंसर 2 है, 3D का आंसर 4 है। बट मैम दोनों आंसर है ना ऑप्शन विच था, कैसे? कि दोनों आंसर है ऑप्शन विच। नहीं नहीं, दोनों नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मेंशन होगा, डोंट वरी, मेंशन होगा। 25 देखना। Question number 11. बोलो कौन सा? मैम इसका आंसर पर 2 दिया हुआ है। हाँ, पर इसको ठीक कर लो, 4 आएगा। ठीक कर लो, 4 आएगा। ओके मैम। हाँ बोलो। 11 क्वेश्चन मैम। 11th बोलो। The locus of a equation x square plus y square plus z square plus 1 is equal प्लस to 1 0 is equal to 0 is ऑप्शन है मैम an empty set, a बस ऐसे division देख makes लो, two। ऐसे देख लो, सुन लो सुन लो। हाँ जी। इसने कहा कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, प्लस 1 उधर ले जाओ, -1 आ गए। आप 3 कोई ऐसे एक्स वाई जेड चूज। मैम स्क्रीन चली गई। मैम आपकी स्क्रीन चली गई है। मैम स्क्रीन चली गई है।
मैम स्क्रीन दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है। और नहीं है डाउट्स? मैम स्क्रीन चली गई। अब देखना। मैम नहीं, आई नहीं रही है वापस। 1 मिनट। मैम 11th क्वेश्चन जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद ही स्क्रीन चली गई थी। अच्छा आप देखो, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। क्लियर है सबको? Yes. हाँ जी, 11th नहीं पता चला? नहीं मैम बिल्कुल नो नहीं। मैम। देखो 11th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 नहीं आएगा? ऐसे लिख सकती हूँ। अब आप सारे एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू सोचो जिसका स्क्वायरिंग एडिंग करके -1 आंसर आ जाए। सोचो, आएगा ऐसा कभी? 0 भी रख के देख लो, 0 0 0, तो भी -1 नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। ठीक है। मैम 100 नहीं रख सकते? करके देखो। -1 नहीं आएगा। 100 मैम, अगर 1 का तो स्क्वायर 1 आ जाएगा, y और z तो 0। ओके ठीक है मैम, -1 चाहिए ना आंसर। -1 से हाँ नहीं आएगा ना। ठीक है मैम। हाँ, आगे बोलो। मैम 25 देखना क्वेश्चन। बोलो बोलो। निकाल ली है मेरे को असाइनमेंट, 1 मिनट। कोई और बोल दो जिसके पास। मैम इफ अ लाइन इन स्पेस 25th ना मैम। हाँ जी। If a line in a space makes angle alpha beta gamma with the coordinate axis, then alpha beta gamma with the coordinate axis, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is। बस सुन लो, ऑप्शन मैं आपको बता दूं। देखो, ये सारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा अगर आपको अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है। वी नो क्या होता है हमारे पास रिजल्ट, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। -1 आंसर आएगा इसका मैम। बिल्कुल बिल्कुल। एक्स स्क्वायर गामा क्या होगा? 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा बीटा और गामा की जगह आप क्या करो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दो। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 0 नहीं आएगा। सॉरी, इसका आंसर 2 आ गया। देखो 1 + 1 + 1 इधर ले आए तो 2 आ गया। ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करो cos स्क्वायर अल्फा की। देखो -2 आ गया। हमें दोनों का एडिंग चाहिए। ये यहाँ देखो, एड अप कर दो दोनों को। एक ये 1 और एक ये 2, ऐड कर दो 1 और 2, तो हमारे पास वही रिजल्ट नहीं आ जाएगा? और 2 और -2 आपस में ऐड होके क्या आ जाएंगे? चेक करो, 0 आंसर है। मैम 1 + cos 2 अल्फा कितना लिखे cos स्क्वायर में? क्या? थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा नीचे होता है। 2 नहीं आएगा? 1 मिनट 1 मिनट। 2 cos के अल्फा -1।
2 minus 3 minus 1 हाँ जी मैम, दोनों 1 को आंसर ऐड आएगा। किया तो 1 आएगा आंसर। हाँ, देखना 1 है, चेक करना। हाँ जी मैम, 1 1। आंसर। हाँ, करेक्ट कर लो मिस्टेक। Ma'am, 48. Ma'am, 14th question, the foot of the perpendicular from alpha, beta, gamma on y-axis. y एक्सिस पे तुम बताओ क्या होता है? अल्फा बीटा गामा y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस पे सिर्फ y ही रहता है, बाकी तो 0 नहीं हो जाते। हाँ जी मैम। तो y 0 हो जाएगा, तो अल्फा 0 गामा आएगा, सॉरी अल्फा 0 बीटा गामा 0 आएगा, क्योंकि y तो रहता है वहां पे, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, 0 बीटा 0। और मैम अगर कोलिनियर पता करना हो तो उसकी क्या होती है पॉइंट्स की? आप कोलिनियर पता करना चाहते हो ना 3 पॉइंट्स को, तो ये वाला वेक्टर निकालो, ये वाला निकालो, इसमें से ये माइनस करके, इसमें से ये माइनस करके पॉइंट में से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आना चाहिए, लैम्डा मल्टीपल आने चाहिए। या फिर मान लो जो ये माइनस करके यहाँ से A1 B1 C1 आएगा, A2 B2 C2, तो आप इससे इनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। ओके मैम। या फिर इन दोनों से एक लाइन पता कर लो, 2 पॉइंट में से लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, x माइनस x1 z माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें ये वाला थर्ड पॉइंट पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो कोलिनियर। सिक्सटी तक कुछ और पूछना है? 60 तक कुछ पूछना है तो बताओ। मैं 58 क्वेश्चन दस दो। मैं बोलो बोलो 52 भी बता। बोलो, मैं 52 50 58 बोलो बोलो 52। The angle between the lines 2x plus 2y, सॉरी मैम प्लस नहीं है, इज इक्वल्स टू है 2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू माइनस z एंड 6x इज इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 4z इज 30 90 45 0 डिग्री। मैम ऑप्शंस पहले तो इनके बीच में एंगल निकालना है, पहले तो आप इसको सही ढंग से लिखो, x ओवर हाफ लिखोगे, y ओवर 1/3, z ओवर माइनस। लाइन ऐसे लिखते हैं ना 3D में। दूसरी लाइन लिखो एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A1 इंटू A2 मल्टीप्लाई दिस ओवर इनकी स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, प्लस 1 36 प्लस, अच्छा इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर आप एलसीएम लो और बताओ कितना आया, क्योंकि एक ऑप्शन 90 का पड़ा है ना, तो 12 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3, ऊपर देखो 0 नहीं आ गया, कॉस थीटा 0 का वो होता है अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री, 90 आंसर है, नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ऊपर देख लिया करो, 0 तो ही बन रहा, अगर ऊपर हमने 0 वो बन ही रहा नहीं है, सीखे थे मैम। 90 के ऑप्शन दिए हो तो आप इसको चेक कर लिया करो। क्या कह रहे हो? मैम हमने ना इसको सही ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। हाँ तो सही ढंग से पढ़ो। 58 बोलो। मैं 58 एक ही में डिफरेंशिएट करांगे कि दो लाइंस पैरेलल ने या कोइंसिडेंट ने। बोलो 58 क्वेश्चन बोलो। द लाइन x upon 1 equal to y upon 2 equal to z upon 3 and x minus 1 upon minus 2 equals to y minus 2 upon minus 4 equal to z minus 3 upon minus 6.
इसके नीचे 1 2 3 आ गया, हाँ जी इसके नीचे -2 -4 -6 आ गया। इनको आपस में डिवाइड करके देख लो, 1/-2। हाँ जी मैम, इसਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਬਟ ਆਨਸਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? पैरेलल आ गई, आंसर की है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? अच्छा ठीक है, 58 आंसर इसका स्क्यू लाइन आएगा, अगर आपको पता हो, डी ऑप्शन है इसका। हाँ जी मैम, कोइंसिडेंट रिटर्न है मैम। हाँ ठीक है ना, ये देखो पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा, ये क्वेश्चन आपका। हाँ जी देखो जब एक के ऊपर एक होती है तो वो भी तो पैरेलल ही होती है, तो या तो ऑप्शन पैरेलल का आएगा या कोइंसिडेंट का आएगा। ये क्लियर? कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, तो वो भी तो पैरेलल ही है ना, इंटरसेक्टिंग तो नहीं आएगा फिर। कोइंसिडेंट के लिए क्या है, इस लाइन का कोई भी पॉइंट आप निकाल लो। ये देखो अगर एक के ऊपर एक हुई तो जिस पॉइंट में से ये पास कर रही है एक लाइन, वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये किस में से पास कर रही है, जस्ट टेल मी। 1 2 3। 1 2 3 यहाँ रखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? हाँ जी तो बस फिर कॉन्फिडेंट होगी। ओके ठीक। हम बस अगर पैरेलल चेक करना हो तो हम रेशो तक मतलब हो जाते हैं, बट अगर मैम कंसिडेंट चेक करना हो तो उसका पॉइंट निकाल के फिर उसमें पुट करके चेक करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। और नेक्स्ट 70th क्वेश्चन मैम, ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस पता करना है मैम। 70th बोल रही हूँ? 70, हाँ जी मैम। बोलो क्या आंसर, क्या नहीं आ रहा? The distance between them parallel and planes x plus 2y minus 3z is equals to 2. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 70th बोल रहे हो आप? यस मैम। मैम मेरा आंसर आ रहा है 11/2 √14 आ रहा है मैम। मैम आंसर में बी दिया हुआ है मैम, आंसर ही नहीं मैच कर रहा। ही आएगा, 11/156 ही आएगा। ही आएगा? हाँ मैम मेरा नहीं मैच कर रहा, आप करवा दो। हाँ हाँ बोलो। x plus 2y minus 3z is equals to 2 x plus 2y minus 3z is equals to 2 and 2x plus 4y minus 6z plus 7 is equals to 0. या इक्वल टू 2 था? यस मैम, इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से पहले 2 कॉमन निकालो। 7/2 आ गया। इस 2 को अंदर इधर ले जाओ, -2 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, तो -2 माइनस 7/2 नीचे आएगा 1 प्लस 2 टू द 4 9। तो ये 11/2 14 आ गया, तो 11/2 √14, 2 को अंदर ले जाओ 4 आ जाएगा। 4 × 14 कितना होता है, 56। बी ऑप्शन आ गया। ओके मैम, अंदर लेके जाना था उसको मैम, मैं बाहर से ही देख रही थी। ठीक है मैम, गलती लगी पता। ओके ओके। 60 तक के और क्वेश्चन है तो बता दो। 34 बता दो एक बार। हाँ बोलो। Point XYZ moves parallel to x-axis. Which of the three variables XYZ remain fixed? देखो आप खुद ही सोचो, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जाना यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो एक वाई और जेड में से पास होके नहीं आता होगा। सोच के देखो आप खुद ही, ये किसी एक वाई जेड पॉइंट में से पास होके आ रहा होगा ना, जो वाई जेड प्लेन का होगा। चाहे
ये वाली लाइन आ जाए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो भी किसी वाई जेड प्लेन में से पास होके आती होगी, चाहे ये वाली ले लो, कोई भी ले लो, वो एक वाई जेड पॉइंट में से पास होके आती होगी। वाई जेड पॉइंट अगर आप प्लेन में देखो तो वाई और जेड क्या होगा, फिक्स, तो वाई जेड फिक्स नहीं होंगे। ये ना थोड़ी इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप अपने रूम को इमेजिन करो हर क्वेश्चन में, फिर आप देखो कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो किस में से पास कर रही है, और वहां वाई और जेड आपको फिक्स नजर आता है। दोबारा बता दो। जैसे एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है तो ये वाई जेड प्लेन में से पास करेगी ना। हाँ जी मैम। आप बताओ अगर कोई लाइन किसी प्लेन में से पास करती है तो वो उस प्लेन के एक पॉइंट में से ही पास करेगी, मान लो 2 3, यस मैम। एक पॉइंट पे से पास करेगी ना वाई जेड, तो वाई जेड का कोई भी पॉइंट कैसा दिखता है प्लेन का, बोलो। एक्स वहां 0 होता है, वाई और जेड की वैल्यू फिक्स होती है, एक्स सॉरी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये पैरेलल है, वाई और जेड तो फिक्स रहेगा ना, तो वाई हाँ जेड जी फिक्स मैम। नहीं होगा। 60 के आगे वाले क्वेश्चन फिर कल करते हैं, और आगे मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी, इतने में आप पीछे वाले पूछ लेना। अभी आप आराम से प्लेन कर लो, प्लेन ही रहता है बस अब आप करने वाला, 60 तक सारी लाइन कवर हो जाएगी। मैम क्लास 11 कर दी। और डाउट्स हैं तो बता दो। मैम आई मीन टू से आपने टॉपिक तो नहीं करवाना ना अभी? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बता दो। ओके मैम। मैम एक 37th करा दो। हाँ बोलो लंकृता। मैम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, x माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइड बाय 1। मैम दूसरी लाइन है x प्लस 3 डिवाइड बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 डिवाइड बाय 4। ऑप्शन बोलूं? नहीं बस क्या पता करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट में से पास कर रही है, इट इज पासिंग थ्रू 3 8 3, इट इज पासिंग थ्रू -3 -7 6, इसमें से पास कर रही है, और पैरेलल वाला बी वाला वेक्टर क्या है इस केस में, बी वेक्टर b1, बोलो 3 -1 1। याद है थ्योरी, याद है पहले तो ये बताओ, ये आ गया। फॉर्मूला नहीं होता इसका a2 - a1 डॉट। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम होती है, आता होता है सब कुछ है, बस ये ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। मैम आंसर ही नहीं मैच करता। नहीं नहीं कर क्यों नहीं रहा, ठीक है ये क्वेश्चन बिल्कुल। a2 - a1 करो -6, इसमें से ये माइनस किया -15 3, आईजे के मैं नहीं लिख रही, ब्रैकेट में लिख रही, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो जल्दी से, b1 b2 y माइनस 8 है वहां पे ऊपर। हाँ y -8 है तो यहाँ 8 ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट करनी है -6 -15 3 के साथ, इसी का मैग्नीट्यूड नीचे 225 3 3 है, छिकम छिकी 36 +225 +9 ओवर, ये आ गया आपके पास 45 270, देखो अंडर 270 तो आ रहा है आंसर। मैम ऑप्शन में तो √30 लिखा हुआ है मैम। अंडर 270 नहीं है, एक मिनट मैम मुझे आंसर देखने दो। तो ऐसे कर लो ना,
9 इंटू 30 330 आ जाएगा फिर। मैम 270 ओवर अंडर 270 सॉल्व करके 330 आ जाएगी। हाँ 330 आ जाएगा। ओके मैम। मैम बस ये अंडर रूट नहीं सॉल्व होते, एंड में पहुंच के मैम वो अंदर बाहर कर देते हैं, इसका कुछ पता ही नहीं लगता मैम। तो सुधारो ना फिर पेपर में, जब तुम सारा क्वेश्चन निकाल के सिर्फ अंडर में अगर कंफ्यूज हो जाओगी तो आपका ही लॉस है कि नहीं। यस मैम। कर लो आगे, प्लेन के क्वेश्चन कर लो, कल पूछ लेना। ठीक है थैंक यू जी। मैम। हाँ हाँ।